दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट कई बार इंटरनेशनल मीडिया का सुर्खी का कारण बन चुका है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीते कुछ सालों में तेजस एयरक्राफ्ट कई सारे मीडिया हाउसेस के हेडलाइन कई बार बन चुका है, जिनमें कुछ जगहों में तेजस एयरक्राफ्टों का चर्चा जहां पे पॉजिटिवली हुआ तो कई जगहों में इन एयरक्राफ्टों को नीचा दिखाने का भी प्रयास किया गया। और दोस्तों फिर से एक बार तेजस एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल मीडिया का सुर्खी का कारण बना, पर इस बार इंटरनेशनल मीडिया एक तरीके से तेजस एयरक्राफ्टों का प्रशंसा भी कर रहा है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस प्रशंसा के साथ अपने एक हिडन एजेंडा को भी साध रहा है। दोस्तों विदेशी मीडिया लगातार अगर किसी भारतीय हथियार को लेकर चर्चा करता है तो उसके पीछे दो कारण होता है। एक तो भारत के हथियारों के डेवलपमेंट को देखते हुए विदेशी मीडिया को सदमा लगने पर उसका चर्चा होता है, जबकि दूसरी तरफ इससे विदेशी कंपनियों को जिस तरीके से नुकसान होता है उस नुकसान से कंपनियों को उबारने के लिए भारतीय हथियारों का दुष्प्रचार भी एक तरीके से विदेशी मीडिया का गोल होता है। पर दोस्तों इस बार जो विदेशी मीडिया में तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा हो रहा है वो एक तरीके से तेजस एयरक्राफ्टों के पक्ष में भी है और तेजस एयरक्राफ्टों के लिए पॉजिटिव भी है। विदेशी मीडिया की तरफ से हाल ही में कुछ रिपोर्टों में जानकारी दिया गया है कि जो रशियन ओरिजिन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिन्हें की भारत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें सुखोई 30 MKI और मिग 29 एयरक्राफ्ट है, वो इंडिया के ओरिजिन तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों से लगातार हारते जा रहा है। विदेशी मीडिया की तरफ से इसमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का भी जिक्र किया गया और कहना है कि भारत के लोकल मार्केट में जिस तरीके से लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे सबसे अधिक नुकसान रशिया को हो रहा है और लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के कारण से रशिया के ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक तरीके से भारत में हारते जा रहा है। अब दोस्तों रशियन ओरिजिन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट एक तरीके से भारत में ही बना है और इन एयरक्राफ्टों में से ज्यादातर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। लेकिन जब से इंडिजिनाइजेशन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को उठाया गया तब से ऐसे लगभग सभी विदेशी कंपनियों के हथियारों को असर पड़ रहा है। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिस तरीके से कम 50% इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को स्वदेशी एयरक्राफ्ट रखने का बात कहा गया है, इससे इन एयरक्राफ्टों को ही नुकसान होगा। हालांकि दोस्तों रशिया के नुकसान का जिक्र सबसे अधिक इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में ज्यादातर रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट ही है और अन्य विदेशी एयरक्राफ्टों में जैगुआर मिग 29 और राफेल ही है, जो कि काफी कम संख्या में भी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के इस संकल्प के साथ सबसे बड़ा झटका सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को ही मिलेगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए भारत के द्वारा अन्य किसी एयरक्राफ्टों को रशिया से परचेज नहीं किया जाएगा। इवन माना तो ये जा रहा है कि रशिया नहीं बल्कि किसी भी देश से भारत कोई एयरक्राफ्ट को परचेज नहीं करेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को भी भारत के द्वारा अपने ही बलबूते पे आगे बढ़ाया जा रहा है। नेवी के मिग 29 एयरक्राफ्टों को भी झटका मिलने वाला है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए भारत के द्वारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को जहां पे डेवलप किया गया है तो वहीं पे बताया जा रहा है कि नेक्स्ट कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया है। और दोस्तों ये भी रशिया के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रमादित्य के ऊपर भी रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि उसके जगह में फ्रेंच मेड और इंडियन मेड एयरक्राफ्ट ही इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों इन सभी बड़े झटके के पीछे विदेशी मीडिया का कहना है कि भारत के तेजस एयरक्राफ्टों का ही भूमिका है। और दोस्तों एक तरीके से अगर देखें तो ये बात भी सही है, क्योंकि तेजस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के साथ ही भारत के द्वारा एयरफोर्स में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लाना संभव हो पाया है। और दोस्तों ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन तेजस एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के साथ साथ और अतिरिक्त करीबन 83 एयरक्राफ्टों का जहां पे ऑर्डर दिया गया है, तो वहीं पे बताया जा रहा है कि नेक्स्ट बैच में और 50 ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा सकता है। मार्क 2 एयरक्राफ्टों को भी इसके बाद बनाया जा रहा है और करीब करीब 6 स्क्वाड्रन मार्क 2 एयरक्राफ्ट के साथ अतिरिक्त और 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट जहां पे खरीदा जा सकता है, तो वहीं पे AMCA एयरक्राफ्टों को भी बनाया जा रहा है, जो कुल मिला के 7 स्क्वाड्रन के संख्या में खरीदा जाएगा। अब दोस्तों इन सभी एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को भारत के द्वारा इसीलिए शुरू करना संभव हो पाया क्योंकि तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में भारत को सक्सेस मिला। दोस्तों जब तक तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में भारत को सक्सेस नहीं मिला था तब तक भारत अन्य एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के सक्सेस के कारण ही भारत में जेट एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में इतना तेज रफ्तार आया है और तेजस एयरक्राफ्टों के ही बलबूते पे कई तरीके के एयरक्राफ्ट रिलेटेड टेक्नोलॉजी भारत अपने बलबूते पे बना सका है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में आने के बाद उनके तरफ से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया गया था और दोस्तों इस इनिशिएटिव के ही बलबूते पे आज इतने सारे हथियार भारत में बन पा रहा है। दोस्तों एक समय था जब भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का मजाक उड़ाया जाता था और दोस्तों विदेशी मीडिया में तो ऐसा चर्चा होता था कि जानो मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत कुछ भी बना नहीं पाएगा। पर कुछ ही सालों के अंदर ये संपूर्ण नैरेटिव जहां पे पलट गया है, तो वहीं पे आजकल विदेशी मीडिया सबसे अधिक डरा हुआ है भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के कारण। और विदेशी मीडिया का डर इसीलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के
के अंतर्गत जहाँ पे उन मीडिया हाउसेस को चलाने वाले कंपनियों के भट्टा बैठ गया है, तो वहीं पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अन्य देशों के अंदर के भी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो संपूर्ण रूप से उन कंपनियों से छीन सकता है। दोस्तों एक समय था भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को लेके भी इसी तरीके से मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए भारत को एक लंबा समय लगा और करीब करीब आप कह सकते हैं कि 3 दशक के इंतजार के बाद ही भारत इन एयरक्राफ्टों को बना पाया। पर इसमें भी अगर देखा जाए तो गलती भारत का नहीं बल्कि तब के समय में उठाए गए कुछ डिसीजन के कारण ही ये इतना लेट हुआ। पर वहीं पे अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्टों को भारत संपूर्ण रूप से अपने बलबूते पे बनाया है, मतलब स्क्रैच से लेके संपूर्ण एयरक्राफ्ट भारत अपने खुद के दम पे बनाया है और आज एयरक्राफ्टों में करीब करीब 80% से अधिक कंपोनेंट इंडिजीनियस है। वहीं पे जिन देशों के तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके मजाक उड़ाया जाता था, वो देश भी जब इनिशियल स्टेज में अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा था तब उन्हें भी इतना ही लंबा समय लगा था। इवन दोस्तों पाकिस्तान जैसे कुछ नाकारा देश के तरफ से भी मजाक उड़ाया जाता है, जो कि केवल मात्र एयरक्राफ्टों में पेंट करना और एयरक्राफ्टों के पंचर सदने के अलावा और कुछ जानता भी नहीं है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट अभी चर्चा में इसीलिए भी है क्योंकि हाल फिलहाल में भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को कई सारे देशों के साथ एक्सरसाइज के दरमियान इस्तेमाल किया गया और तेजस एयरक्राफ्ट ने राफेल, सुखोई 30, MKI जैसे इंडियन एयरक्राफ्टों के साथ जहां पे एक्सरसाइज में हिस्सा लेके इन एयरक्राफ्टों का सामना किया, तो वहीं पे विदेशी एयरक्राफ्ट जैसे कि F-16, F-15 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ भी एक्सरसाइज का हिस्सा बन के ये प्रूव करके दिखाया कि तेजस एयरक्राफ्टों में कितना क्षमता है। दोस्तों इन एक्सरसाइजों के बाद जहाँ पे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले देशों के तरफ से एयरक्राफ्टों को लेके हैरानी दिखाया गया, तो वहीं पे इन हैरानियों के बाद विदेशी मीडिया भी काफी अधिक हैरान है। असल में दोस्तों ना वो देश समझ पा रहा है और ना ही ऐसे मीडिया हाउस समझ पा रहा है कि भारत तेजस के नाम पे किस तरीके से इतने बेहतरीन एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया है, जो कि स्वदेशी भी है और एक ऐसे एयरक्राफ्ट है जो अपने ताकत से भी अधिक ताकतवर एयरक्राफ्टों को चैलेंज कर पा रहा है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों को अगर F-15 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए तो ना आकार में, ना रफ्तार में और ना ही हथियारों के कैपेबिलिटी में ये एयरक्राफ्ट F-16 के आसपास भटक सकता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये एक तरीके से हाल ही के एक्सरसाइज के दरमियान साबित हुआ है कि तेजस F-15 जैसे एयरक्राफ्टों को भी टफ टाइम दे सकता है। और दोस्तों F-16 जैसे एयरक्राफ्टों को भी हराने का क्षमता तेजस एयरक्राफ्टों के पास है और लगातार इस क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए एयरक्राफ्टों में नए से नए हथियारों के पैकेज से शुरू करके स्वदेशी इक्विपमेंट जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और कई तरीके के अन्य हथियारों को शामिल किया जा रहा है। दोस्तों आने वाले समय में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को और मजबूत किया जाएगा, जिनमें स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के मार्क 2 वेरिएंटों को लगाने के साथ साथ SRAM जैसे क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों को भी लगाया जाएगा। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों के भी नेक्स्ट जनरेशन हल्के वेरिएंट को बनाया जा रहा है, जिससे कि तेजस एयरक्राफ्ट भी ऐसे 2 मिसाइलों को कैरी कर पाएगा। और दोस्तों तब तेजस एयरक्राफ्टों का सामना कर पाना दुश्मन के एयरक्राफ्टों के लिए काफी मुश्किल होगा। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो उस दरमियान एयर टू एयर कॉम्बैट में तेजस एयरक्राफ्टों का सामना शायद ही इस क्लास के कोई और एयरक्राफ्ट कर सके, जबकि इस क्लास से हैवियर क्लास के एयरक्राफ्टों के लिए भी ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। तेजस एयरक्राफ्टों के इन्हीं क्षमताओं को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के तरफ से भी अतिरिक्त और 50 एयरक्राफ्टों को जहां पे खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है। तो वहीं पे हाल ही में एक खबर में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से एयरफोर्स की तरफ से भी प्राइमरी इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के रूप में तेजस एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है। तो वहीं पे दोस्तों कुछ साल पहले इंडियन नेवी की तरफ से सिंगल इंजन होने के कारण जिन तेजस एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंटों को रिजेक्ट किया गया था, आज इंडियन नेवी भी उन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखते हुए कम से कम एक स्क्वाड्रन तेजस एयरक्राफ्टों के टेनर वेरिएंट को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने का इरादा रख रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आने वाले भविष्य तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के साथ साथ इसके अन्य वेरिएंटों का काफी उज्जवल है। और दोस्तों इंडिया के तरफ से अगर इस तरीके से एयरक्राफ्टों को लेके पॉजिटिविटी दिखाया जा रहा है तो ऑब्वियसली इसका छवि बाहर भी दिखेगा और इंटरनेशनल मीडिया जिस तरीके से इसे लेके चर्चा कर रहा है, इससे तो एक बात साफ हो जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इन एयरक्राफ्टों का चर्चा अधिक है। और दोस्तों मैं एक बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में तेजस एयरक्राफ्टों को लेके भारत को बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर अवश्य मिलेगा।